हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए पहली खबर पर ध्यान दीजिए। कानपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ई रिक्शा और ई ऑटो के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 10 फरवरी से शहर को 7 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा और हर ई रिक्शा को केवल उसी जोन में चलने की अनुमति होगी। इसके लिए वाहनों पर रंगीन QR कोड लगाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान आसान हो सके। बिना QR कोड या गलत जोन में चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से जाम की समस्या कम होगी और सड़कें अधिक सुरक्षित बनेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 फरवरी से देश भर में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। LPG सिलेंडर की कीमतों की नई दरें जारी होंगी, जिससे रसोई का बजट बदल सकता है। इसके साथ ही सिगरेट और पान मसाले जैसे तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगने की संभावना है। फास्टैग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, ताकि टोल प्लाजा पर आवाजाही आसान हो सके। बजट से पहले होने वाले इन बदलावों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। अब सुनिए अगली खबर। गोरखपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में बन रहा पहला 6 लेन का फ्लाईओवर और चौरी चौरा रेल ओवरब्रिज अप्रैल महीने में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने से नौसड़ और पड़लगंज मार्ग पर लगने वाला भारी जाम खत्म होने की उम्मीद है। ये परियोजना लंबे समय से शहर की जरूरत बनी हुई थी। फ्लाईओवर के चालू होते ही शहर के यातायात को नई गति मिलेगी। अब आपको बताते हैं अगली खबर। ग्रेटर नोएडा में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बुलेट बाइक के साइलेंसर की तेज आवाज से नाराज कुछ युवकों ने एक युवक पर बेरहमी से हमला कर दिया। ईंटों से की गई इस पिटाई में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। अब अगली और भावुक कर देने वाली खबर सुनिए। कानपुर में एक बंदर के बच्चे की मौत के बाद उसकी मां का दृश्य लोगों की आंखें नम कर गया। बच्चे की मौत के बाद मां बंदर लगातार 5 दिन तक बिजली के खंभे पर बैठी रही और वहां से नहीं हटी। इस दौरान उसने खाना पानी तक नहीं लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। ये घटना ममता और भावनात्मक लगाव की एक अनोखी मिसाल बन गई। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर, जहाँ मौसम एक बार फिर करवट लेता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात की ठंड बढ़ेगी। कोहरे का असर कुछ इलाकों में कम हुआ है, लेकिन ठंड से राहत अभी नहीं मिलने वाली। आने वाले दिनों में मौसम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो गोरखपुर से जुड़ी हुई है। रामगढ़ताल फ्रंट पर विकसित नया सवेरा परियोजना के दूसरे चरण का कार्य पूरा हो गया है। इस चरण को गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने औपचारिक रूप से अपने अधीन ले लिया है। ताल के किनारे विकसित यह नया क्षेत्र पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण बनेगा। लंबा वॉकवे, बेहतर लाइटिंग और आधुनिक सुविधाएं इस परियोजना की पहचान है। इससे शहर की सुंदरता के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो निवेशकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अलीगढ़ में बीते 5 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर निवेशकों से ठगी का मामला सामने आया है। प्लॉट देने के नाम पर करीब 5000 लोगों से लाखों की रकम वसूली गई। जमीन न मिलने पर निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच तेज हुई। मामले में कई बेनामे और कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल हो रही है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो वाराणसी के विकास से जुड़ी हुई है। गंगा नदी पर बनने वाले रेल और सड़क पुल के लिए निर्माण कंपनी का चयन कर लिया गया है। ये पुल सड़क यातायात और रेलवे दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने से शहर की कनेक्टिविटी और आवागमन में बड़ा सुधार होगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस पुल को वाराणसी के बुनियादी ढांचे में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो आम जनता के राशन से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के राशन वितरण में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार गेहूं की मात्रा घटाकर चावल की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को बदले हुए अनुपात में राशन मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव भंडारण संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। फिलहाल यह व्यवस्था फरवरी माह के लिए लागू की गई है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो प्रयागराज से सामने आई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मारपीट मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि दोबारा स्नान कराने को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में कार्रवाई और जांच को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब अदालत में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई होनी है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो मतदाताओं के लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का काम जारी है। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई थी, उन्हें एक और मौका दिया गया है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य सूची को पूरी तरह सटीक और अद्यतन बनाना है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो बिहार सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी है। बिहार कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को बड़ी राहत दी है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में 100% तक बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से लाखों छात्रों को शिक्षा में सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई छोड़ने की दर कम होगी। यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब अगली
खबर पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहाँ पुलिस ने अपना दल कमेरावादी के नेता श्याम बहादुर पटेल को गोरक्षा तस्करी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक श्याम बहादुर पटेल लंबे समय से गोवंश तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और उनके खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और पार्टी स्तर पर भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अब अगली खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की उस योजना की जिसने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार की संपत्ति अधिकार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। इन दस्तावेजों के मिलने से अब ग्रामीण परिवार अपने मकान और जमीन के कानूनी मालिक बन गए हैं। सरकार ने ड्रोन सर्वे के माध्यम से भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कराया, जिससे विवादों में भी भारी कमी आई है। इस योजना से ग्रामीणों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और आर्थिक सशक्तिकरण का सीधा लाभ मिल रहा है। अब अगली खबर में नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा गतिविधियों और हालात पर। प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपराध, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक हलचलों से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं पुलिस की सख्ती दिख रही है तो कहीं प्रशासनिक फैसलों का आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं और स्थानीय घटनाएं इस समय प्रदेश की सुर्खियों में बनी हुई हैं। प्रशासन का दावा है कि हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहें। अब अगली खबर में जानते हैं योगी सरकार के उस फैसले के बारे में जो प्रशासनिक कामकाज को तेज करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के वित्तीय अधिकारों में बड़ा इजाफा कर दिया है। अब विभागीय मंत्री 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को खुद मंजूरी दे सकेंगे। इस फैसले से विकास योजनाओं को हरी झंडी मिलने में होने वाली देरी कम होगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में विकास कार्य और तेज गति से पूरे किए जा सकेंगे। अब अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां एक मामूली विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। खोड़ा इलाके में देर रात ढाबे पर हुए झगड़े में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि खाना परोसने में देरी और पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच चल रही है।